गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चीन देश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने चीन का सामान्य परिचय हो गया, चीन का धरातलीय स्वरूप हो गया और चीन का अपवाद अंतर हो गया। इस सभी विषय पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है चीन की जलवायु। चीन में कैसी जलवायु पाई जाती है? जलवायु का चीन में जलवायु को समझने से पहले यह आवश्यक है कि जलवायु होती क्या है वह पता हो। एक होता है मौसम और एक होती है जलवायु। मौसम क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए होता है तो उसको मौसम कह देते हैं, यानी कि जो पल भर में भी बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अभी क्या है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, थोड़े समय बाद ही बरसात होने लग जाए तो ये कहते हैं कि मौसम परिवर्तित हो गया। लेकिन जलवायु क्या होती है? जलवायु होती है कि जो एक लंबे समय से चलती आ रही होती है, यानी कि उसमें क्या है कि अपने उस जैसे किसी देश के बारे में या किसी राज्य की भी लंबे समय से उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या है, मरुस्थली ही मरुस्थल पाया जाता है या यहाँ पर हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जो एक लंबे समय से चलता आता है उसको कह देते हैं जलवायु। तो जो चीन की जलवायु है, आप लोगों को जब चीन का धरातलीय स्वरूप बताया था तो उसमें हमने पहले ही डिस्कशन की थी कि चीन में क्या है, मरुस्थल से लेकर हिमाच्छादित एरिया तक पाया जाता है। यानी कि चाइना में अगर हम देखें तो यहाँ पर मरुस्थल भी देखने को मिलेगा, पर्वत भी, पठार भी हैं और यहाँ तक कि हिमाच्छादित धरातल भी देखने को मिलता है। तो इसी आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जलवायु में भी क्या है, धरातलीय विविधता के साथ साथ जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें चीन की जलवायु की। तो जो चीन में जलवायु है वो मेन जलवायु जो है उसको मानसूनी जलवायु या फिर तिब्बत तुल्य जलवायु, यानी कि ये जलवायु है पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जलवायु कौन सी पाई जाती है तो वो है मानसूनी जलवायु। वैसे कुछ हिस्सा तिब्बत का पठार होने की वजह से यहाँ पर तिब्बत की जलवायु का भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर विस्तार देखते हैं तो यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम जलवायु के बारे में पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है और वर्षा ऋतु आती है। तो इन तीनों ऋतुओं में जलवायु कैसी देखने को मिलती है तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु जो है ये सभी जानते हैं कि जब क्या होती है, सर्दी होती है या फिर शीत ऋतु होती है। तो शीत ऋतु में जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत चमकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सीधा चमकने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि दक्षिण वाले हिस्से में तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे तापमान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर एशिया की बात करते हैं तो एशिया में यहाँ पर क्या पड़ रहा होता है, उस समय ठंड पड़ रही होती है, ठंड पड़ती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो जो एशिया की बात करें तो एशिया में क्या हो जाता है, शीतकाल में अगर जो गोबी का मरुस्थल है, शीतकाल में गोबी के मरुस्थल पर उच्च वायु भार देखने को मिलता है। और वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, निम्न वायु भार देखने को मिलता है। क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही बताई गई है कि यहाँ पर तापमान अधिक होगा, वहाँ पर क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि एशिया में क्या हो जाता है, ठंड पड़ रही होती है तो गोबी के मरुस्थल पर जो वायुदाब है वह उच्च बन जाता है। तो उच्च वायु भार होने की वजह से जो हवाएं होती हैं यह क्या होता है कि मरुस्थल से प्रशांत महासागर की ओर चलने लगती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हवाओं का स्वभाव है वह क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी। तो जैसे गोबी के मरुस्थल में क्या है, यहाँ पर मान लो उच्च वायुदाब हो रखा है तो इसके साथ जो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा होगा वहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो यहाँ से हवाएं क्या हो जाएगी, बाहर की ओर चलने लगेंगी, यानी कि प्रशांत महासागर की ओर चलने लगेंगी। तो जब ये हवाएं प्रशांत महासागर की ओर चलती हैं, ये हवाएं बहुत अधिक क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। ठंडी होने की वजह से यहाँ पर क्या है, उत्तरी व मध्य चीन की बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान गिर जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। और अगर हम समस्त उत्तरी चीन की बात करें तो समस्त उत्तरी चीन में तो तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुँच जाता है। अगर वैसे हम बात करें कि इस समय उत्तरी चीन का जो तापमान है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। और वहीं बात करें अगर मध्य चीन की तो मध्य चीन में तापमान -24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तो इस आधार पर आप लोगों ने देखा कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर चाइना में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। सर्दी तो पड़ती है, इसके साथ ही जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की,
तो ग्रीष्म ऋतु में जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि शीत ऋतु में तो जो क्या था, मरुस्थल में, जो गोबी के मरुस्थल पर क्या बना हुआ था, उच्च वायुदाब बना हुआ था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर क्या होती हैं, लंबवत चमकने लगती हैं। तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकनेगी तो जारी की जो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, बहुत उच्च हो जाएगा। तापमान उच्च होने की वजह से जो मध्य चीन है वहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। तो निम्न वायुदाब होगा, ये स्थिति अगर देखें तो ये कितने समय तक रहती है, यह अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और अगर जून की बात करते हैं तो जून माह में तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। यानी कि यहाँ का जो जून महीने में, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा, तो यहाँ पर क्या है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, जो औसत तापमान है ग्रीष्म ऋतु में, अगर बात करें औसत तापमान की, तो औसत तापमान यहाँ पर क्या हो जाता है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाता है। और जून महीने में यहाँ पे जो चाइना का एक नगर है, तुर्फान नगर, ठीक है, जो तुर्फान नगर है वहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो वहाँ पर तो तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तो इस आधार पर आप लोगों ने देखा कि जो शीत ऋतु है तो यहाँ पर तो भयंकर शीत पड़ रही है, यानी कि ठंड पड़ रही है। और वहीं अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ रही है। आप लोग एक इस मौसम को, अपने इस जलवायु को अपनी भारत की जलवायु के साथ भी थोड़ा मेल करके देख सकते हैं, क्योंकि भारत में भी इस समय ऐसी ही कंडीशन होती है कि हालांकि भारत में इतना टेम्परेचर, यानी इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती, लेकिन जो अगर बात करें शीत ऋतु की तो उस समय सर्दी होती है, और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे क्या है, तापमान बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करें हम वर्षा ऋतु की, तो यानी कि वर्षा कैसी होती है यहाँ पर, या वर्षा जो जलवायु है वहाँ पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, या किस जलवायु में कितनी वर्षा होती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर चाइना में कुल वर्षा की बात करें, यानी कि चीन में जो कुल अगर 100% अपने वर्षा मान लेते हैं, तो उसमें 93% वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। यानी कि जो 93% वर्षा का भाग है वो ग्रीष्म ऋतु से प्राप्त करता है। जो हवाएं होती हैं वह ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। जब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं आएंगी तो वह आर्द्र हवाएं होंगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि समुद्र से आ रही हैं तो आर्द्र होंगी। आर्द्र होने की वजह से वह क्या है, बहुत भयंकर वर्षा करती है यहाँ पर। अब इसके बाद बात करें अगर सर्वाधिक वर्षा की, तो इस समय सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हो रही होती है, सिक्यांग की जो घाटी है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो रही होती है। और वार्षिक औसत वर्षा की बात करें अगर चाइना में, कि वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर क्या है, औसत वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ वर्षा देखें तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर जो वर्षा की मात्रा है वह क्या है, कम होती जाती है। इसके बाद अगर बात करें औसत वर्षा की, चीन को आप लोगों को पहले ही बताया कि 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, उत्तरी चीन हो गया, मध्य चीन हो गया और दक्षिणी चीन हो गया। तो इसमें अगर वर्षा की बात करते हैं, उत्तरी चीन में वर्षा की औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वहीं अगर मध्य चीन की बात करते हैं तो मध्य चीन में क्या होता है, तिब्बत का जो पठार है वह क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है यहाँ पर, तो उस वजह से यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से के लगभग वर्षा होती है। और वहीं अगर बात करें दक्षिण चीन की, तो दक्षिणी चीन में इस समय चक्रवात आते हैं, यानी कि आपको बताया था चक्रवात वाली वीडियो में, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जो टाइफून आते हैं वो यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक वर्षा करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नक्शे में देखें तो आप लोग ये देख रहे हो कि ये क्या है, चाइना का मैप है। चाइना के मैप में अगर बात करें तो ये चाइना को 3 हिस्सों में मेन तो बांटते हैं, उत्तरी चीन, मध्य चीन और दक्षिणी चीन। लेकिन अगर वर्षा के हिसाब से देखें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये जो उत्तरी चीन है, उत्तरी चीन जो है यहाँ पर क्या है, आपको बताया कि 25 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है या फिर इससे कम होती है। इसके बाद बात करते हैं नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं दक्षिणी की, ये जो जिसको डार्क कलर कर रखा है, ये हिस्सा कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या है 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है।
तो इस प्रकार आप इस डायग्राम को अच्छे से अपनी कॉपी पर बना लेना। और इसमें ये इंडेक्स में इसका लिखा हुआ है कि यहाँ सेंटीमीटर में बरसात लिखी हुई है कि कितने सेंटीमीटर किस एरिया में होती है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। आई होप कि आपको चाइना की जलवायु के बारे में समझ आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना। इससे आगे वाली वीडियो में हम चाइना का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।